हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज वीडियो में। आज हम आपको कर्वेचर में कुछ फार्मूले बताने जा रहे हैं। तो कुछ फार्मूले हमने यहाँ पर नोट कर रखे हैं, इनको ध्यान से पढ़ना और इन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल भी आपको अभी बताएंगे। तो पहला फार्मूला यहाँ पर लिखा गया, ध्यान से देखना, कार्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल। तो कार्ड ऑफ कर्वेचर अगर लिख के आ जाएगा, ठीक, थ्रू द पोल, जब भी कोई सवाल पढ़ो तो यहाँ जैसा लिखा बिल्कुल वैसा लिखा मिल जाएगा, कार्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल, या फिर लिखेगा ओरिजिन। आंसर आएगा, ठीक, इसका कितना, 2 रो साइन फाई। अक्सर ये पोल लिखेगा, ठीक, पोलर फॉर्म में। अगला है, ठीक, कार्ड ऑफ कर्वेचर अलोंग द रेडियस वेक्टर। अगर रेडियस वेक्टर कहता है तो फॉर्मूला बनेगा कितना, 2 रो साइन फाई। फिर दूसरा फॉर्मूला, मतलब यहाँ पर आप देखो कि या तो थ्रू द पोल कह देगा या अलोंग द रेडियस वेक्टर, एक ही बात है, दोनों के लिए क्या लगेगा, 2 रो साइन फाई। अगला फॉर्मूला है कार्ड ऑफ कर्वेचर परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर। ये परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर, इसका आंसर आएगा कितना, 2 रो cos फाई। तो देखो बताते थे पोलर फॉर्म में क्या है, लगभग जैसे कोई कर्व ऐसे दिया गया, इनका प्रूवमेंट नहीं बता रहे, ठीक, इतना फॉर्मूला डायरेक्ट करना, ठीक। ये ओ और पी पढ़ा जाता है, तो ओ पी पढ़ा जाता है रेडियस वेक्टर, और इस पी को क्या पढ़ते हैं, बोलो, पोल। तो यहाँ पर जैसे लिखा जा रहा कार्ड ऑफ कर्वेचर, यहाँ तो सर्किल बनता है, उसके बाद ही पूरा सवाल लगता है, ठीक, कंप्लीट है। तो प्रूवमेंट से मतलब नहीं खिला, अभी आप ऐसे समझो, ठीक, कार्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल। अगर कहता है पोल के थ्रू निकालना या ओरिजिन के थ्रू, फॉर्मूला क्या रहा है, 2 रो साइन फाई। और फिर कह रहा है अलोंग द रेडियस वेक्टर, तो ये तो रेडियस वेक्टर पढ़ा जाता है ओपी, और यहाँ पर एक टेंजेंट खींचा जाता है, ठीक। इसका मतलब इस रेडियस वेक्टर पर डालते एक परपेंडिकुलर, तो इसके अगर परपेंडिकुलर कह देता, ठीक, फार्मूला, ठीक, कार्ड ऑफ कर्वेचर परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर, तब आंसर आएगा कितना, बोलो, 2 रो cos फाई। तो आपको यहाँ पर इस फार्मूले के प्रूवमेंट से मतलब नहीं, आप इनको डायरेक्ट याद कर लेंगे, ठीक। तो ये फार्मूला लग जाएगा करेक्ट। अभी बताएंगे सवाल में कैसे दिया जाएगा, ठीक। ये दूसरा फार्मूला हो गया। अगला है कार्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सेस। कार्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सेस अगर कह रहा है तो 2 रो साइन साई आएगा, और अगर कहता है कार्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू बाई एक्सेस, तो ये यहाँ पर लिखा जा रहा है एक्स और बाई से, तो आएगा 2 रो साइन साई। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर फाई चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या चल रहा है, साई चल रहा, तो दोनों के लिए, इनके लिए देखिए क्या फार्मूले होते हैं पोलर फॉर्म में। ये खाली तुम्हें यहाँ कि हमने फार्मूला हम लोग जानते हैं, tan फाई इक्वल टू कितना, बोलो, r d थीटा अपॉन dr। ये फार्मूला यूज होगा, ठीक, जब ये सवाल दिया जाए तो फार्मूला tan फाई का होता है, r d थीटा अपॉन dx का फार्मूला यूज किया जाएगा, ठीक। और यहाँ पर फार्मूला क्या चल रहा है बताइए, साई से, तो यहाँ पर फार्मूला अपना वही पुराना लगेगा, ठीक। डी बाई अपॉन डी एक्स का फार्मूला कितना होता है बताइए, tan साई। तो यहाँ तो फार्मूला एक्स बाई कर्व है, अगर कर्व, ठीक, बाई और एक्स में है तो ये दो फार्मूला लग जाएंगे, अगर कर्व आपका आर थीटा में तो ये लगे, जहाँ पर फाई और साई को किससे रिप्रेजेंट किया यहाँ पर हमने बता दिया, ठीक। चलिए देखें सवाल कैसे देता, ठीक, सॉल्व करने के लिए। जैसे हमने पहला सवाल इसीलिए लिख रखा, ठीक, क्या लिखा है, फाइंड द कार्ड ऑफ कर्वेचर, ध्यान समझो, ठीक, फाइंड द कार्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल। देखो जैसा यहाँ लिखा है, फाइंड द कार्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल, तो अक्सर सवाल ठीक थ्रू द पोल पर आधारित ज़्यादा है, ठीक। तो फाइंड द कार्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल और फॉर द कार्ड, या जो दो कर्व हैं, ठीक, एक है r इक्वल टू a 1 प्लस cos थीटा और दूसरा r इक्वल टू a 1 माइनस cos थीटा। दोनों सवाल अलग अलग हैं, ठीक, और लगेंगे दोनों एक जैसे। तो इसमें बताओ फॉर्मूला कौन लग सकता है, फाइंड द कार्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल, मतलब पहला वाला फॉर्मूला, ठीक, कार्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल का। तो अब ये लगे कैसे, ठीक, तो इस फार्मूले देखो क्या लिखा गया, 2 रो साइन फाई। तो हमें रो और फाई चाहिए होगा, रो और फाई कैसे निकालते हैं, जरा इसको हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। पहला सवाल इतना पहले समझ लो, ठीक, उसके बाद हम बताते हैं पहला क्वेश्चन कैसे लगेगा, ठीक। और जिस तरीके से ये लग जाए बिल्कुल वैसे ये वाला रिपीट होगा। तो फॉर्मूला याद करना, ठीक, कार्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल का है तो 2 रो साइन फाई, और कार्ड ऑफ कर्वेचर परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर का है तो 2 रो cos साई। तो पहले साइन है फिर cos है, इसमें पहले साइन फिर cos। सेम सवाल बिल्कुल ऐसे A to Z, इसको याद कर लेना, हम बताते हैं पहला सवाल, ठीक, आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक, आपका यहाँ से पहले का आंसर जो कर्व लिखा वो आप लिख देना, ठीक। इक्वेशन ऑफ कार्डियाइड लिखा गया, ठीक। अगर नाम दिया तो नाम लिख, नहीं तो कोई कर्व तो कम चल जाएगा। इक्वेशन ऑफ कार्डियाइड कितनी लिखी गई है, देखिए, r बराबर a और 1 प्लस cos। यह सवाल पहले भी लगाया जा चुका है और वहाँ पर इसका मान रो निकाला जा चुका, ठीक, और फाई भी निकाल। तो पहले तो पूरा सवाल उतना ही लगे जैसे लगाते थे। तो देखिए r इक्वल टू लिखा जा रहा है a 1 प्लस cos थीटा, तो हम यहाँ पर r बराबर लिख लेंगे a, 1 को ऐसे रखना और cos थीटा का मान ऐसा रखो कि 1 कैंसिल हो जाए। तो यहाँ 1 प्लस इसका फॉर्मूला लगेगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और -1, ठीक।
आर बराबर है 1 + 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो आर का आंसर कितना आगे देखिए, ये इससे कैंसिल हो रहा है, ठीक देख लेना, ये यहाँ पर ये चल रहा था, इससे कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ बचेगा 2a cos स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ से इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक cos स्क्वायर थीटा बाई 2 की जरूरत, तो कितना आंसर आएगा r/2a। तो यहाँ से cos थीटा बाई 2 को मान निकाल लेना, कितना आंसर आ जाएगा बताइए, √r/2a। तो ये वैल्यू की जरूरत पड़ी, इसलिए हमने पहले मैंने निकाल लिया, ठीक ध्यान से। अब इस इक्वेशन का होगा डिफरेंशिएशन, इसे डाल देना क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब इसको हटा दें, कंप्लीट देखना सवाल आगे। तो यहाँ लिख लेना डिफरेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो इसका होगा डिफरेंस, ठीक। तो यहाँ निकालें, ठीक डायरेक्ट dr/d थीटा। तो dr/d जब निकाला जाएगा तो कितना आंसर है, a 1 का 0 हो जाए, cos का माइनस आ जाएगा, ठीक। तो आंसर आएगा a और 1 नहीं, एक का तो 1 का क्या हो जाएगा 0 माइनस इसका डिफरेंस, ठीक इतना, और cos थीटा का माइनस sin थीटा। तो आप देखोगे dr/d थीटा के जो वैल्यू निकल गई -a sin थीटा। आगे देखो नियम क्या होता है, इसको पलट दो, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग इसको d थीटा/dr, इसको लिखा d थीटा/dr, तो अंदर क्या आएगा बताइए, माइनस का 1/, आ जाएगा 1/a sin थीटा। अब इसमें r से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई r। जब r से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा, तो इधर r आ जाएगा और d थीटा/dr, तो -r, नीचे आएगा a sin थीटा। अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, ठीक, r d थीटा/dr वैल्यू किसकी होती है, tan फाई की, ये वैल्यू हो गई tan फाई की, बराबर माइनस यहाँ पर r का मान पड़ेगा। देखिए r का मान यहाँ पर आप ये वाला रखेंगे, ठीक, r का मान इसकी जगह आप ये रखो, ठीक। तो रख रहे देखो कितना, माइनस इसका आंसर आएगा r 2a और cos स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे a ऐसे रखना, sin थीटा का फॉर्मूला तोड़ देना, ध्यान देना ये वाला मान रखा जा रहा है, ठीक, इसे डाल देना सेकंड। अब यहाँ लिख सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक, यहाँ क्या लिखना है, यूजिंग सेकंड, मतलब सेकंड का मान यूज कर जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर ए लिखना, sin थीटा फॉर्मूला क्या होता है देखिए, 2 sin थीटा बाई 2, और आंसर आएगा इसका cos थीटा बाई 2, तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, एक cos चला जाएगा, एक cos/sin क्या बनेगा, माइनस cos थीटा बाई 2, और ये चल रहा था tan फाई। तो cot का मान tan बनाओ ताकि tan हटा दें हम लोग, ठीक। इसको लिख सकते हैं, देखिए ऐसे tan, इसको लिख सकते हैं कितना, π/2 प्लस थीटा बाई 2, tan 90 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा। ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक। तो अगला देखिए इस का बना tan फाई, तो फाई का आंसर कितना आ जाएगा, π/2 प्लस थीटा बाई 2, ये हो गया इसका आंसर, फाई का आंसर। तो जिस तरीके से लग रहा है, ठीक 1 + cos थीटा का ऐसे लगेगा, ठीक 1 - sin थीटा, बिल्कुल सेम सवाल ऐसे छपेगा, ठीक। तो हमने फाई निकाल लिया। अब जैसे फाई निकल जाए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, p बराबर r sin फाई का, देखिए यहाँ लिखते हैं, ठीक है, b है फॉर्मूला होता है p = r sin फाई, इसका यूज होगा, ठीक। अब यहाँ से फाई का मान रख दो इसमें, तो p बराबर आ जाएगा r, यहाँ लिखा आ जाएगा साइन, और इसका आंसर आएगा π/2 प्लस थीटा बाई 2, ये हो गया π/2 प्लस थीटा बाई 2, लिख देते हैं। आप देखो, ठीक, हमसे पहले इतना समझ लो, फिर हम बताते हैं आगे क्या करना है। तो देखो हुआ क्या, ठीक, r दिया गया, एक बार फिर समझ लो, ठीक। यहाँ cos थीटा का ऐसा मान रखा, 1 कैंसिल हुआ, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बाद होता है 2a cos स्क्वायर थीटा बाई 2, इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दी गई। उसके बाद यहाँ से इसको रोक लिया, इसको उधर भेज दिया, r को मतलब 2a नीचे ला, वैल्यू निकाली गई किसकी, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 की, तो cos थीटा बाई 2 की वैल्यू निकाल ली गई r, तो इसे डाल दें क्वेश्चन नंबर 2। अब इसका भी होगा, ठीक, थोड़ी देर में। अब हम करेंगे यहाँ पर, ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 का डिफरेंशिएशन, ठीक, लिखा जाएगा डिफरेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो कितना आएगा बताइए, dr/d थीटा इक्वल टू a 1 का 0 cos थीटा का माइनस sin थीटा, कुल मिला के आंसर आए dr/d थीटा माइनस a sin थीटा। हमें चाहिए d थीटा/dr, तो इसको रिवर्स किया, ठीक, ये तो d थीटा/dr निकाल दिया। उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई r से की गई, r से मल्टीप्लाई हो गई, तो r का मान ये वाला रख दिया गया, ठीक है।
और ये फार्मूला बनेगा किसका, tan फाई का। यहाँ रखा 2a cos स्क्वायर थीटा बाई, तो 2a कैंसिल हो जाए, cos और साइन चला जाए, cos और साइन मतलब क्या बना, cos थीटा बाई 2। ये फार्मूला बन गया tan 90 प्लस थीटा बाई 2, फाई निकल गया। P इक्वल टू आर साइन का फार्मूला लगेगा, ठीक है, फार्मूला याद कर लेना, ठीक, तुरंत लगता है फाई निकलने के बाद। तो P इक्वल टू होता आर साइन फाई, तो फाई की वैल्यू पड़ गई। अब आर साइन 90 प्लस थीटा बाई 2 कितना बन गया, cos थीटा बाई 2। देखिए अब इसको इतना लिखो, हम ऊपर लिख रहे हैं, हाँ ठीक। चलो इधर लिखा जाए, ठीक है, नहीं चलो यहीं भी लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आएगा P बराबर आर साइन 90 प्लस थीटा, कितना बन जाएगा बताइए, cos थीटा बाई 2। अब बात आती है cos थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2 की वैल्यू देखो तो ये लिखी गई, तो यहाँ लिख लेना, ठीक, यूजिंग थर्ड इक्वेशन नंबर 3 का मान यूज किया जा रहा, ठीक। तो ये तो आर आ जाएगा और इसका आंसर कितना आएगा, अंडर रूट आर अपान 2 है। कुल मिला के देखिए ये आर है, ये रूट आर है, कंप्लीट है ये, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं 1 अपान अंडर रूट 2a, लिखेंगे 1 अपान अंडर रूट 2a और आर रूट आर मिलकर बनेगा आर की पावर 3/2। ये हो गया P। अब आगे देखो यहाँ निकालेंगे, ठीक, dP अपान डी आर का मान, ये निकल जाएगा डिफरेंस आर में, ठीक। आप लिखो या ऐसे लिख दो, ठीक, dP अपान डी आर। तो देखो कितना आंसर होगा, ये बिल्कुल ऐसे लिखा रहेगा अंडर रूट 2a, इसका आंसर आएगा 3/2 पहले आ जाएगा, आर की पावर 3/2 - 1 मतलब 1/2। इसको देख लेना, ठीक, ये कांस्टेंट हो गया, ठीक, बाहर का 3/2 और फिर आर की पावर 3/2 - 1/2, तो 1/2 को आप लिख सकते हैं कितना, अंडर रूट आर, एक की बात है, ठीक। अब इसको रिवर्स किया मैंने, डी आर अपान डी पी पलट दिया, ठीक। तो ये ऊपर चला जाएगा, 2/3 पहले लिख लो, अंडर रूट 2 ऊपर पहुंच गया और ये ऊपर लिखा था इसलिए ये भी नीचे आएगा, ठीक, ऐसे करके देख लेना बहुत ध्यान, ठीक, जो बताया जा रहा है। ये निकला डी आर पानी, यहाँ लिखो मल्टीप्लाई बाई आर, क्योंकि रो निकाला ना, मल्टीप्लाई बाई आर, इसे हटाओ, ठीक। अब आर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आर और डी आर अपान डी पी इक्वल टू 2/3, ये 2/3 ऐसे लिखा रहेगा, अंडर रूट 2a भी ऐसे लिखा रहेगा, यहाँ पर आर आ जाएगा और अंडर रूट आर, इस वाले आर से ये वाला रूट आर कैंसिल होगा, ठीक। तो इस क्या बच्चे देखिए ये वैल्यू किसकी होती है बताइए, ये फार्मूला होता है रो का, इसे याद हम, ठीक, क्योंकि पीडल फॉर्म में रो बराबर होता है डी आर अपान डी पी, आर डी आर अपान डी पी। तो ये आंसर आएगा 2/3 और अंडर रूट 2a और यहाँ बचा अंडर रूट आर, तो ये इसके अंदर भेज देना, ठीक। कुल मिला के आप देखोगे रो का आंसर कितना आ गया बताइए, 2/3 और अंडर रूट 2ar, ये आपका रो निकल गया। ये यही सवाल पहले लगाया जा चुका जिसमें रो का मान आपको इतना निकाल दिखा दिया गया, ठीक। अब यह सवाल में थोड़ा स्टेप और आगे बढ़ेगा, इतना नोट करो फिर बताते आगे कैसे लगेगा, ठीक है। अब वहाँ पूछा गया था, ठीक, फाइंड द कार्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल, तो आप फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक, बी है में कार्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल का। चलिए लिखते हैं, ठीक, यहाँ पर, ठीक, बी हैव, क्या लिखेंगे बोलो, कार्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल, कार्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल, ठीक, थ्रू द पोल फार्मूला होता है, ठीक, कंप्लीट होता है 2 रो साइन फाई, ये याद होगा तो सवाल लग जाएगा, ठीक। बार अब करना कुछ नहीं, ठीक, फार्मूला लिखा आपको मान रखना, ठीक, देखिए कितना, तो ये तो बराबर लिख देना, ठीक, 2 ऐसे लिखना और रो का मान देखो निकल गया, ठीक, इसे हटा रहे, ठीक, यहाँ तक इतना रो का मान कितना निकला बताइए, 2/3 अंडर रूट 2ar इंटू यहाँ पर फाई का मान पड़ जाएगा, ठीक, तो फाई का मान आप निकल चुका, आप देख लेना, ठीक। यहाँ साइन है, फाई की वैल्यू निकली थी π/2 प्लस θ/2। अब आगे देखो ये तो हो जाएगा 4/3 अंडर रूट 2ar, ठीक, और ये बना कितना होता है cos θ/2 और cos θ/2 की वैल्यू निकल चुकी थी इक्वेशन नंबर, ठीक, सेकंड से देखना, तो ये आ जाएगा 4/3 अंडर रूट 2ar, इसका मान निकला था अंडर रूट r/2a, इसे हटाओ।
अब देखो ये 4 लिखा, ठीक, तो ये आ जाएगा 4/3। इसको लिख सकते हैं, देखो 2 पार्ट, √2a अलग से और √r अलग से, और यह बचेगा √r और नीचे √2a। तो ये से टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बराबर। अब देखिए 4/3 ये लिखा, √r 2 बार आई थी, तो आंसर आएगा 4/3 और r इतना, ठीक। अब ये जो निकल गया कार्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल, यहाँ लिख देना कार्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल, इसलिए कार्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल, ठीक, थ्रू द पोल कितना आया 4/3। इस तरीके से आप अपना आंसर कंप्लीट हो गया पहला। अब इसका बाद जो अगला सवाल है, ठीक, वो कौन सा था, दूसरा सवाल, ठीक, r = a 1 - cos थीटा। वो सवाल आप खुद ट्राई करें, उसको भी लगाएं इसी तरीके से, इसका भी आंसर इतना ही आएगा, ठीक। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं ठीक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।